और बादशाह पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ बताओ आप कौन बोल रहे हो। मैं आपका दो तरफा समझी खुराना बोल रहा हूँ। ओह, खुराना साहब बोल रहे हैं। पहले आपकी बेटी को हमने बहू बनाया था, आज हमारी बेटी आपकी बहू है, आपके इकलौते पोते की बीवी। मैंने सोचा आपको मुबारकबाद तो दे दूं। खुराना साहब, आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनी सर आंखों पर। उम्मीद करता हूं कि वो हमारे घर के लिए मुबारक भी होगी, लेकिन आप हमारे लिए ना तो मुबारक थे, ना हैं, ना कभी होंगे। ये तो आप बहुत बड़ी परेशानी मोल ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम ना खुश तो हमारी बेटी आपकी बहू ना खुश, और अगर आपकी बहू ना खुश तो आपका बेटा ना खुश, यानी कि पूरा परिवार मायूस। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि सिमरन ने नादानी में जो राज के साथ डिवोर्स फाइल किया है उसे आप विड्रॉ कर दें। सिमरन का डिवोर्स केस हरगिज हरगिज वापस नहीं होगा। बाबूजी, पापा का फोन है ना, प्लीज 1 मिनट दीजिए। तो बेटा। हेलो पापा, मैं यहाँ बहुत बहुत खुश हूँ लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, सिमरन इस घर की लाडली है और मैं इस घर की बहू। पहले आप बहू को रखने का सलीका सीख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहू रखने की तमीज ही नहीं है। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे उस दिन शायद सिमरन अपने ससुराल खुद ब खुद वापस आ जाएगी। मुझे और कुछ नहीं सुनना। भाऊजी, दवा ले लीजिए ना। ये लीजिए दवाई। पैरी पोना माँ जी। खुश रहो बेटा, हमारे यहाँ रोज पैरीपना करने का चलन नहीं है। लेकिन माँ जी, जब रोज सुबह हम भगवान की पूजा करके उनके चरण छूते हैं तो हमें अपने घर के बुजुर्गों के तो पांव रोज छूने चाहिए, खास करके आपके माँ जी। कल देर रात तक सैम आपकी ही बातें करता रहा। आपका दर्जा मेरी नजरों में क्या हो गया है, अगर मैंने कहा तो लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ। हर बच्चा अपनी माँ की तारीफ करते नहीं थकता। मेरी भी एक माँ है, लेकिन मैंने उसकी कभी तारीफ नहीं की। माँ जी, मुझे इस घर के लोग देवता लगते हैं, इसलिए क्योंकि मेरी परवरिश जिस घर में हुई है वहां के लोग कैसे हैं वो आप सब जानते हैं। और ऐसे घर की बेटी को आप लोगों ने बहू कबूल करके अपना बड़प्पन तो दिखाया, लेकिन माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप लोग इस शादी से खुश नहीं हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ माँ जी कि आप सबको सैम की जिद के आके मजबूर होना पड़ा, लेकिन माँ जी, आप मुझे तब कबूल करिएगा जब मैं अपने आप को आपके लायक साबित कर दूं। माँ जी, मैं साबित कर दूंगी कि सैम ने मुझसे शादी करके कोई गलती नहीं की है। बस माँ जी, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। अनु, थैंक्स फॉर द गिफ्ट। इट वाज अ लवली गिफ्ट। थैंक्स टू यू टू, इस तोहफे के लिए। कौन सा तोहफा? यही जो तुमने 2 मिनट वक्त निकालकर मुझसे अभी बात की। क्या बात कर रही हो यार? मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ, लेकिन तुम तो कल से ही मेरे जीजे की तरह एक्ट कर रहे हो। मुझे लगता है वो जो मेरा दोस्त था ना देव, वो कोई और ही था, या फिर हनीमून के बाद आदमी बदल जाता है। नहीं, मैं बदला बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल वही देव हूँ, तुम्हारा दोस्त। एक्चुअली तुम्हारी और सैम की शादी में जो ऑब्जेक्शंस उठे वो खासकर मेरी ननद यानी तुम्हारी बीवी का। हाँ, सबके सब थोड़ा ओवर रिएक्ट तो कर गए, लेकिन मैं खुश हूँ तुम्हारी शादी से। चलो अच्छा, हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई।
लेकिन मैं अपनी दोस्ती को किसी रिश्ते में नहीं बदलना चाहती। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता कायम नहीं होता। हम दोस्त थे और हमेशा दोस्त रहेंगे। साम, साम, साम। देव, मैं यहाँ हूं। अरे यार, पूरे घर भर में छान मारा तुम्हें, तुम यहाँ छुपे बैठे हो हैं? देव, किसी से कहना मत। अनु ने मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया है। पता है, तुम दोनों की शादी से मुझे जितनी खुशी है ना, उतना ताज्जुब भी है यार। मतलब क्या क्या शुरू कैसे हुई लव स्टोरी तुम्हारी? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। छोड़ यार। अबे कमान कमान कमान। जानना नहीं चाहोगी तुम अपने भाई सैम और मेरी प्रेम कहानी? मन तो बहुत कर रहा होगा ना मगर तुम मुझसे पूछोगी नहीं। चलो ठीक भी है, तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी, इसलिए मैं खुद ही चली आई तुम्हें अपनी प्रेम गाथा सुनाने के लिए। मैं जानती हूँ अनु, वो कोई प्रेम नहीं था, फंसाया है तुमने मेरे भाई को। ना 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 ना, गलत फहमी में मत रहना पम्मी। मैंने तुम्हारे भाई को फंसाया नहीं है। मैंने तो उसे बेवकूफ बनाया है मैंने बस अभी हाथ में दाने उठाए ही थे कि वो फुर्र से उड़कर उन्हें चुगने आ गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अनु। जो जैसे भी हुआ, आज सैम तुम्हारा पति है। 7 फेरे लेकर तुमने उससे शादी की है। शादी ने मेरे लिए उसी दिन मायने खो दिए थे पम्मी, जब तुम्हारी और देव की शादी हुई थी। आज तो शादी मेरे लिए बस एक खेल है, एक ऐसा खेल जो मैंने उसी दिन खेलना शुरू कर दिया था जब मैंने तुम्हारे ही घर पर आकर तुम्हें चैलेंज किया था। याद है ना वो दिन पम्मी? मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा पम्मी, जब तुम्हारे और मेरे रिश्ते की सूरत बदलेगी, और ये मैं बदल के रहूंगी। तुमसे मिलकर मैं मुड़ी कि सामने ही मुझे सैम दिख गया और ये भी दिखा कि दिखने में वो इतना बुरा नहीं है। मेरे हाथ में अगली चाल का पत्ता आ चुका था। पम्मी, ये लोगों की गलतफहमी है कि ताश में सिर्फ 52 पत्ते होते हैं। यकीन करो, ज्यादा होते हैं। और ऐसा ही एक पत्ता मैंने उस रात चला। उस रात अनु ने मुझे फोन किया और फोन पे उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गया यार। देव, तुम्हारी और पम्मी दीदी की शादी को लेकर जितनी परेशान अनु थी, उससे मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि मैं भाई होकर भी उतना कंसर्न्ड नहीं था जितनी वो एक थर्ड पर्सन होकर थी। हमें कुछ करना चाहिए सैम। देव और पम्मी पर पता नहीं क्या गुजर रही होगी। सैम, हमें उन्हें अलग नहीं होने देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने घर पे सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन they are so adamant, वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मान लो सैम, जो देव और पम्मी के साथ हो रहा है, अगर वो तुम्हारे और मेरे साथ हो, तो क्या तुम ऐसा होने दोगे? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सैम। I love your confidence। सैम, अब मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम दोनों मिल गए तो we can definitely make this marriage happen। पर कैसे अनु? I mean, how? ये जो शुभ अशुभ का डर सबके मन में बैठा हुआ है, कैसे दूर करेंगे उसे? एक साधु बाबा हैं सैम, मैंने उनसे इस बारे में बात की और उन्होंने कुछ विधियां बताई हैं शादी पर से अड़चने हटाने के लिए। तुम कहो तो हम दोनों साथ चलकर ये कोशिश भी कर ही लें। जो भी तुम कहो अनु। अगर साधु बाबा की विधियों का भी कुछ असर नहीं हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। देव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और पम्मी बहुत अच्छी लड़की। उन्हें अलग नहीं होने देना चाहिए सैम। अनु तुम रो मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग चलेंगे ना तुम्हारे साधु बाबा के पास। अनु प्लीज मत रो।
देखो मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं रो नहीं रही थी, मैं तो हंस रही थी पम्मी। That kid is such an emotional fool. मुझसे कह रहा था रो मत अनु, मत रो अनु, प्लीज मत रो। मैंने तुम्हारे भाई को फंसाया नहीं, सच, वो तो खुद ही फंसता चला गया। वैसे जो इंसान आपके आंसू पोंछता है ना, उसके दिल को काबू में करना उतना ही मुश्किल होता है जितना छुरी से मक्खन को काटना। आधी रात तो उसने अनु का नाम जपते हुए काटी, और बाकी रात उसने कैसे काटी होगी? पहली रात थी जब मैं पूरी रात नहीं सोया। मेरी आंखों में रात ढली और सुबह का सूरज भी मैंने अपनी आंखों से देखा। और पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि अनु कितनी ग्रेट है, कितना ख्याल रखती है वो दूसरों का। उसी रात मुझे अनु से प्यार हो गया था। अब मैं भी अनु से मिलने का इंतजार करने लगा था। दुआ करने लगा था कि साधु बाबा की दी हुई विधियां सच हो। बड़ा शातिर ढोंगी बाबा था वो पम्मी, उसे इस सब ढोंग के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। लेकिन उस कमबख्त ने इस काम के अच्छे खासे पैसे भी लिए। वैसे पम्मी उसे खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि वो सारी विधियों को इस तरह डिजाइन करे कि सैम मेरे हाथों में कठपुतली बन जाए, उसकी सारी डोरियां मेरे हाथ में आ जाए। ओम हजूसः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्ष्यमामृतात् स्वः भूर्भुवः ओम सहजूः ओम भद्रकाली। अब आप दोनों एक दूसरे की हथेली पे हथेली रखकर हवन में स्वाहा कीजिए। ओम रुद्रकाली स्वाहा ओम रणचंडी स्वाहा ओम भद्रकाली स्वाहा ओम चामुंडाय स्वाहा। और नजदीक होकर बैठिए। ओम हजूस ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् रक्तदानं स्वाहा ओम रुद्रकाली। मैंने 4 बूंदे खून की क्या टपकाई कि सैम मुझ पर शहीद होने को तैयार। उसे नहीं पता चला, पर न देखते हुए भी मैंने उसका एक एक एक्सप्रेशन देखा। सैम को पता ही नहीं चला कि उसकी सारी डोरियां मेरी उंगलियों में आकर लिपट चुकी थी, और ऊपर से उसी रात उस एक खबर ने मेरी चढ़ाई वाले रास्तों को ढलान की शक्ल दे दी। देव और पम्मी की शादी तय हो गई है। न्यूज़ तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, लेकिन सैम, आर यू श्योर? अगर बात पक्की है तो ही बताओ, क्योंकि मुझे अपना व्रत तोड़ना है। व्रत? अब ये कैसा व्रत? वो क्या है सैम कि मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक देव और पम्मी की शादी नहीं हो जाती, मैं ना कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। तुम्हें पता है ना, तुम हो ग्रेट। अच्छा, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूं और तुम्हें ले जा रहा हूं फॉर अ रॉयल डिनर। डिनर ही नहीं सैम, हम तो देव और पम्मी की शादी को बाकायदा सेलिब्रेट करेंगे, वो भी उसी रात जब देव और पम्मी की शादी हो रही हो। An exclusive party just between the two of us. Done? उस रात इधर तुम देव के साथ सुहागरात मना रही थी, और उधर तुम्हारे भाई सैम ने ये रस्म शादी से पहले ही पूरी कर ली थी। उसी रात पम्मी, the same night.
भाई तो बड़ी शराफत से शैंपेन लेकर अपनी दिल की बात मुझसे कहने आया था, पर बदमाशी यूं हुई कि मेरे हाथों से उस शैंपेन में कुछ पिल्स गिर गए। और जिस किस्म का नशा हुआ उसमें ना उसकी जबान चली और ना दिल, और जो हुआ उसमें तुम्हारे भाई बेचारे का कुछ दोष नहीं था। गलती मेरी थी, तभी अनु मुझे बिना बताए चली गई। न जाने मुझे क्या हो गया था। मुझसे जो कुछ भी हुआ उसका बहुत अफसोस था मुझे। पहले अनु के बिना जीना मुश्किल लगता था, पर फिर इम्पॉसिबल हो गया। दिल तो ये कर रहा था कि मैं खुद अपनी जान दे दूं। लेकिन मैं उसे जान कैसे देने देती? वो तो मेरा सबसे अहम मोहरा था पम्मी, जिसके जरिए मैं तुम्हें मात देने वाली थी। सैम को तो ये भी लगा कि अनु शहर छोड़कर चली गई है। स्टूपिड। उसे क्या पता था कि मैं उसे दूर से ही देख रही थी कि वो कैसे अनु को तलाश रहा था, कैसे तड़प रहा था वो मेरे लिए, कैसे परेशान हो रहा था वो पम्मी। खूब तड़पाया उसे, खूब फ्रस्ट्रेट किया, और फिर अचानक उसे एक दिन अनु मिल गई। तुम ऐसा नहीं कर सकती अनु। You can't do this to me. तो मैं क्या करती सैम, क्या करती मैं? उस रात जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। सैम, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम गलत थे या मैं गलत थी। हालात के बहकावे में आ गए हम दोनों। लेकिन सैम, उस रात के बाद हमारी दोस्ती की मौत हो गई। सैम, जब दोस्ती में ऐसी रात आ जाती है ना, तो दोस्ती के रास्ते वहीं खत्म हो जाते हैं। मैं अपने रास्ते लौट चुकी हूं सैम, इसलिए प्लीज तुम भी वापस लौट जाओ। मैं तुम्हारा दोस्त हो सकता हूं अनु, लेकिन कौन कम वक्त कहता है कि तुम मेरी दोस्त हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं अनु, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। आज और अभी।
मेरी मांग तो हटी, पर शादी उस रात तुम्हारे भाई से मैंने उसी मंदिर में की जहां तुमने मेरे देव से शादी की थी। ठीक उसी वक्त, ठीक उसी जगह। And see, here I am. ठीक तुम्हारे सामने, तुम्हारे ही इस घर में, इनफैक्ट तुम्हारे और देव के बेडरूम में, और वो भी तुम्हारी भाभी की हैसियत से। इसका मतलब अब से मैं तुम्हारी प्यारी भाभी और तुम मेरी प्यारी ननंद। वैसे पम्मी, तुम तो जानती हो कि मैं अगर यहां तक आ सकती हूं तो किसी भी हद तक उतर सकती हूं। इसलिए आज से तुम अपने देव को दो नहीं, कई हाथों से थाम कर रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे देव को तुम्हारी ही जिंदगी से नोच कर अलग करने वाली हूं। अपनी भाभी से इतना गुस्सा? वैसे पम्मी, मैंने अपने दिल को एग्जामिन किया और पता है क्या रिपोर्ट आई? कि मेरा दिल देव के प्यार में कम, तुम्हारी नफरत में ज्यादा धड़कता है। अब भगवान ही तुम्हें अनु से बचाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।